दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के विख्यात रामचरितमानस के मानस प्रेमी परम सम्मानीय पटनायक जी। थोड़ा सा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। जी, मैं गोकुलानंद पटनायक, और से मेरा गांव लिबिरा है, तहसील तमनार है, जिला रायगढ़ है। चूँकि पटनायक जी आपसे हम पूछना चाहते हैं जी। कि आप जो रामचरितमानस जो करते हैं जी ये आप कब से शुरुआत किए हैं, इसके संबंध में हम थोड़ा सा जी आपसे। जी मैं बचपन में प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था तो घर के आंगन में चौरा था, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी। मैं नहा के कच्चा कपड़ा में आता था, हनुमान जी का आराधना करता था। जब मैं मिडिल स्कूल में गया तो टूर्नामेंट हुई, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, तो मैं श्रवण कुमार जी का, जो माँ बाप को तीर्थ ले जा रहे थे, राजा दशरथ के सत से आघात हुए, इसी नाट्य को मैं चौपाई के द्वारा, चौपाई दोहा के द्वारा बच्चों को एक जो हम सिखाए थे उस हिसाब से कांवर लेके बच्चे माँ बाप को तीर्थ करने ले जा रहे हैं। श्रवण जी सर से राजा दशरथ के आघात हुए, ये सारा दृश्य को वहाँ दिखाया गया। तब से मेरा मन रामचरितमानस में बड़ा तन्मया, साथ में मैं लगे रहा। उसी बीच में हमारे यहाँ पूज्य मनोरंजन मिश्रा जी सारंगढ़ से, या पूज्य कौआ ताल के किंकर महाराज जी आए, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं रामचरितमानस में आगे बढ़ते गया। जब मैं आगे बढ़ते गया तो वृंदावन से हमारे पूज्य गुरुदेव जो तमनार के ही हैं, उनसे मैं कर्ण दीक्षा लिया, और अनवरत सन 80 से मैं बाहर प्रवचन में गया, और जहाँ भी मैं जाता हूँ प्रवचन में एक रुद्राक्ष का पौधा, 200-400 हनुमान चालीसा, एक बड़ा रामायण लाल कपड़ा में लपेट के व्यास गद्दी के समेत समिति को मैं वहाँ देता हूँ, भेंट करता हूँ। और रामचरितमानस में एक चीज देखा मेरे जीवन में, रामचरितमानस हम आज एक लाइन में देखते हैं, श्री रामचरितमानस। मेरे यहाँ एक पूर्व में बहुत पुराना रामचरितमानस था, जिसका पन्ना पलटने पे पन्ना टूटता था। तो मुझे पता लगा कि मेरे पूर्वज भी भगवान राम के अनन्य अनुयायी रहे, और तब से मैं हनुमान जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, और राम जी मेरे इष्ट देव हैं। और मैं एक लाइन में ये कहता हूँ कि ऊपर से श्री, फिर रामचरितमानस, हम सीधा न देख के ऊपर से एक एक गने, तो ऊपर में श्री है, फिर राम है, फिर चरित्र है, फिर मानस है। सर्वप्रथम हम मानव बने, जीवन में चरित्र का निर्माण लाएं। चरित्र का निर्माण आ गया तो हम राम तक पहुंच जाएंगे, और राम तक पहुंच गए तो श्री खोजने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा। श्री 1008 श्री के शिष्य 108 श्री हमारे कर्मों के द्वारा जुड़ जाएगी। ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस तो समाज को मिलाने वाला है। एक बार भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी हमें पृथ्वी में जाना है। लक्ष्मी बोली क्यों? बोले पृथ्वी में 2 जने नहीं मिल सकते। बोले कौन कौन? जनक और दशरथ जी। बोले वो कैसे? जनक जी और दशरथ जी क्यों नहीं मिलेंगे? दशरथ जी देह हैं और जनक जी विदेह हैं, और देह और विदेह को हमें मिलाना है। तो बोले कैसे मिलाएंगे? तो भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी आप एक काम करो, आप तो चले जाओ जनक जी के यहाँ पुत्री बन के, और मैं चला जाता हूँ दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन के। धनुष यज्ञ होगी,
धनुष टूटेगी, आप मुझे वरमाला डालना, और उस दिन देह और विदेह दोनों मिल जाएंगे। दशरथ और जनक समधि भेंट हो जाएंगे। क्या बात है। जब समधि भेंट हुए तो गोस्वामी जी लिखे, सम समधि भेंटे हम आजू। आज मैं समान समधि देखा। बोले कैसे समान देखे गोस्वामी जी? गोस्वामी जी बोले हर तरह से समान देखा। तो कैसे? बोलिए दशरथ 4 अक्षर, मिथिलेश 4 अक्षर, अवधपुर 5 अक्षर, मिथिलापुर 5 अक्षर, राम 2 अक्षर, सीता 2 अक्षर, लक्ष्मण 3.5 अक्षर, उर्मिला 3.5 अक्षर, भरत 3 अक्षर, मांडवी 3 अक्षर, शत्रुघ्न 4.5 अक्षर, श्रुत कीर्ति 4.5 अक्षर। तो गोस्वामी जी लिखे सम समधि देखे हम आजू। राम जी का काम मिलाना था। हनुमान जी सुग्रीव जी को राम से मिला दिए, हनुमान जी विभीषण जी को राम से मिला दिए। हनुमान जी बोले लंका भारत नहीं मिल सकता, तो पत्थर का एक सेतु बांध लो और लंका और भारत को भी मैं मिलाऊंगा। बहुत सुंदर। ये भगवान राम जी का कार्य है। और जीवन में रामचरितमानस एक ऐसा है, इस ग्रंथ का हम अध्ययन करें, पढ़ें, चलें, उस रास्ते में चलें और हमारे जीवन को कृतज्ञ बनाएं। मानव जीवन के लिए गोस्वामी जी रामचरितमानस को लिखे हैं ताकि हम पढ़ें, समझें, परखें, उस रास्ते में चलें, हमारे जीवन को कृतज्ञ बनाएं। यही मेरा एक धारणा है। इसीलिए मैं गांव-गांव जो प्रवचन में जाता हूं, सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि राम जी का काम मिलाना है, हम एक दूसरे से मिलजुल के रहें और बहुत ही भाव के साथ में हमारे धर्म का प्रचार करते रहें और भगवान राम के चरण का आशीर्वाद लेते रहें। हनुमान जी का कृपा हमारे ऊपर में बनी है, हम भगवान के शरण में आते रहें, हमारे जीवन को धन्य बनाते रहें। यही मेरा एक निवेदन है। और आपको तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आप मुझे आपका समय निकाल के आए, इस आपके चैनल के माध्यम से मेरा जो ये एक वक्तव्य लिए, इसी प्रकार से समाज में एक पटनायक जी, आप हमारे इस दर्शकों को इस चीज़ को भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि आप एक बहुत बीहड़ अंचल से आते हैं जी। ऐसे भी रायगढ़ जिला का जी। लेलूंगा हुआ, जी। तमनार हुआ, जी। बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र जी। माना जाता है। जी। फिलहाल अभी अभी जो है औद्योगिक विकास हुए हैं, जी। लेकिन आप उस समय कहाँ तक पढ़ पाए थे? आपकी शिक्षा दीक्षा क्या कुछ रही? हाँ जी, मैं देखिए सबसे ज़्यादा तो मेरा इसी में लगन था, तो मैं 12वीं तक ही पढ़ पाया। बहुत सुंदर, है ना? मैट्रिकुलेशन। जी जी। और उसके बाद में मेरा मन इसी में लगा था। वो आज भी 70 साल का मेरा उम्र हो गया, अभी भी पिछले में जो 4-6 महीना में 61 प्रवचन मेरा गांव-गांव में हुआ और सब प्रवचन में एक रुद्राक्ष का पौधा, एक रामायण, एक व्यास गद्दी और हनुमान चालीसा सब लेके जाता था और मंच से वहाँ के समिति को। क्योंकि आपका उम्र 70 साल हो गया जी, है, ऐसी भी जी। दाढ़ी मुझ पक गई है। जी। आप ये बताइएगा, पहले की अपेक्षा जो है अभी क्या कुछ बदलाव देखते हैं? पहले जो लोग बताते हैं कि यहाँ भूखमरी थी, महुआ का जो क्या बोलते हैं, हाँ जी, महुआ का महुआ लड्डू। हाँ जी। महुआ का लड्डू खा जी। करके जी। भूख प्यास बुझाते जी। थे। जो है लोगों को अच्छे ढंग से कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, जी। ऐसा सुनने में आता है। 70 साल पहले तो बहुत कुछ चुनौतियों भरे जी 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 स्थिति का सामना करना पड़ा जी होगा। जी जी। क्या बिल्कुल। क्या कुछ आपने देखे हैं, हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे? नहीं, मैं तो बचपना में देखा हूँ कि प्राइमरी स्कूल में हम जब पढ़ते थे, हमारे दोस्त लोग महुआ का लड्डू लेके आते थे, बड़ा ये लगता था। और दोस्तों के उस बात को देख करके मैं बिल्कुल बचपन से भावुक प्रवृत्ति का था। मेरे दोस्तों के लिए मैं मुढ़ी का व्यवस्था, गुड़ का व्यवस्था जरूर उनके लिए लाता था, दोस्तों के साथ में बैठ के खाते थे। उस समय स्कूल कॉलेज तो थे नहीं जी। बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं प्राथमिक शालाएं जी जी या माध्यमिक शालाएं जी। खुली रही होंगी।
ऐसा सुनने में आता है कि देहात से जो गांव से जो लोग आते थे, अधिकांश लोगों के पास वस्त्र नहीं होने से जो है एक पट्टा के सहारे जो है बहुत छोटा कपड़ा पहन करके लोग जो है समय बिताते थे, ऐसा कहा जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, स्थिति तो ऐसी थी कि बहुत ही माने उस समय सामान्य ऐसा स्थिति था कि सही आप जो कह रहे हैं वो सही है कि बहुत गरीबी में लोग आते थे, करते लंगोट थे। पहन के जो बाजार हाँ, जाते थे, हाँ, हल चलाते थे, जी, जी। लोगों के पास तावेल लपेट के। टॉवेल लपेट के, हाँ, लोगों के पास एक छत्ते भी नहीं होते थे, हाँ जी, साइकिल नहीं हुआ करती जी, थी, ऐसा कहा जी, जाता है। जी, अभी जो है हर घर में एक मोटरसाइकिल और जो जी, कार देखने को जी, मिल जाएगा, ये आम आम बात हो गया है। जी। पहले की अपेक्षा अभी में कितना कुछ बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। हम तो पैदल आते थे लिबरा से तमनार हाई स्कूल पढ़ने के लिए, 10 किलोमीटर आते थे पढ़ने के लिए और छुट्टी के बाद 10 किलोमीटर घर जाते थे। लेकिन आज तो वो नहीं है, आज तो घर घर में। नहीं, पहले भुखमरी भी थी ऐसा बताते जी हैं। था। तो आप लोगों ने क्या कुछ माने जो है देखिए भुखमरी ऐसा था, ये तो चल ही रहा था। कभी कभी ऐसा अकाल पड़ता था, जैसे 77 में जो अकाल हुई थी, बड़ा भीषण अकाल। कंट्रोल का जो चावल मिलता था, कोई पीला है कोई सफेद है। उस बदबूदार भी होता हाँ, था, उसको भी घर घोड़ा से लाना पड़ता था। उसको भी आप लोगों ने हाँ, स्वाद चखा है। जी बिल्कुल चखे हैं, खाए हैं, हैं, दिन गुजारा किए हैं। हमारे पूज्य पिताजी एक टीचर थे और पिताजी बताते थे कि जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो मुझे 3 रुपया तनख्वाह मिलता था और वो 3 रुपया तो मुझे पता नहीं है ना, है ना। है, लेकिन जो भी पिताजी को 160-65 रुपया मिलता था वो मुझे ज़रूर पता है, क्योंकि बहुत ही मैं पिताजी के पास में साइकिल करता था, तो मुझे एक स्टर्न स्टार साइकिल 22 इंच का खरीद दिए थे, जिसमें मैं ईस्टर्न स्टार साइकिल, जी, जिसमें ये मैं ये कौन सी सन की बात होगी लगभग? अब सन तो याद नहीं हो रहा है माननीय अशोक जी, लेकिन मैं जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था, एक्यूरेट सन को नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल विदेशी साइकिल रहा होगा, जैसे नाम सुनने में आ रहा है। नहीं, इंडियन है, ईस्टर्न स्टार। उस समय जैसे साइकिल में हरकुलिस था, आपका रे, रेले था, ये सब साइकिल का क्वालिटी था। रेले रेले बड़ा, साइकिल हम लोगों ने, हम्बर साइकिल, हम्बर साइकिल, जी, ये सब क्वालिटी था। किसी के पास हम्बर और रेले है तो हम लोग देखते थे कि इसके पास रेले साइकिल है, भाई हम्बर साइकिल है। उस समय के रेले साइकिल आज के जमाने में एक फॉर्च्यूनर कार की तरह। मैंने बहुत देखिए, तो मैं सन 80 में 9,700 रुपया में राजदूत खरीदा था, और जब मेरा पोता बेटी का लड़का के लिए एक साइकिल खरीदने गया तो साइकिल का कीमत मैं देखा, माननीय अशोक जी, तो साइकिल का कीमत 27,000 रुपया था। तो मैं साइकिल दुकान वाले को बोला, भाई मैं जब सन 80 में राजदूत लेने के लिए गया तो 9,700 में राजदूत लिया था, आज साइकिल 27,000 में आता है। तो विषम चढ़ाव उतार मेरे जीवन में मैं देखा हूँ, भूखमरी भी देखा हूँ, सुख भी देखा हूँ, दुख भी देखा हूँ। मैं साइकिल में बड़े बड़े दूर 30-40 किलोमीटर, अब बैंग टैंग नंदेली जयमुरा सब तरफ साइकिल में प्रवचन में जाता था। धीरे धीरे जब राजदूत हुई तो राजदूत में जाना शुरू किया। तो 80 में ही मैं मोटरसाइकिल में जाना शुरू किया। उसके पहले तो हम लोग 80 में तो मैं सघन हो गया था, लेकिन उसके पहले भी क्षेत्र में मैं जब जाता था प्रवचन में तो साइकिल में जाता था। 80 से तो सन 1980 के दशक में भी ये रहा होगा कि बहुत बिरले लोगों के पास वो मोटरसाइकिल जो आप राजदूत की नाम जी कर जी रहे हैं। जी 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 बिड़ले ब्लॉक में 5-7 होता था, अच्छा, है ना, किसी के पास जावा गाड़ी है ना, तो किसी के पास में राजदूत, पुराना मॉडल का राजदूत, और 80 से पुराना का भी होता था। और आज के डेट में जो देख रहे हैं कि एक गांव में जो है सैकड़ों मोटरसाइकिल देखने को मिल हाँ, रहे हैं। एक घर में 5-5 6-6 है। क्या बात है। जी, कार भी एक गांव में जो है 8 से 10 कारें हैं। हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। चूँकि पटनायक साहब जी, अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप जो है रामचरितमानस की एक आध दो दोहे या चौपाई बता दें तो शायद हमारे दर्शक भी उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। जी जी जी, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि
जो हम यहाँ करते हैं उसकी पुनरावृत्ति वहाँ होती है। यहाँ हम अच्छा करेंगे तो वहाँ अच्छा होगा, हम यहाँ खराब करेंगे तो वहाँ खराब होगा। सही बात। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको दूं। एक आदमी स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में गया जब, तो पूछा, बोले स्वर्ग है? बोले जी स्वर्ग है। बोले क्या तमाशा है? स्वर्ग का तो महान सुख है, वेद पुराण में गाया जाता है, पंडित बखान करते हैं। मैं यहाँ 4 घंटा हुआ आ गया, यहाँ मुझे कोई एक गिलास पानी आधा कप चाय के लिए नहीं पूछ रहा है। तो हाँ, बोले भाई साहब मैं नहीं बता पाऊंगा, छोटा कर्मचारी हूँ, जरा उस ऑफिस में जाओ। उस ऑफिस में गया, बोले स्वर्ग है जी? बोले जी स्वर्ग है। तो क्या तमाशा मचा है? 8 घंटा मुझे होने जा रहा है, आज तक मुझे गिलास पानी आधा कप चाय नहीं मिल रहा है, तो ये क्या तमाशा बनाए हो? बोले भाई साहब मैं नहीं बता पाऊंगा, मैनेजर जी का ऑफिस है, वहाँ जाइए। मैनेजर जी के ऑफिस में गया। मैनेजर जी आप हैं? बोले जी। प्रणाम जी प्रणाम। ये क्या तमाशा है? मुझे 12 घंटा होने जा रहा है, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, वेद पुराण में गाया जाता है, पंडितों के द्वारा बखान की जाती है कि स्वर्ग सुख महान सुख है, यहाँ के देख रहा हूँ, यहाँ तो थोथा है, गिलास पानी आधा कप चाय भी कोई नहीं दे रहा है। बोले धीरे बोल, तुम्हारा नाम क्या है? बोले गोकुलानंद पटनायक। पिताजी का नाम स्वर्गीय मिनकेतन पटनायक, ग्राम लिबरा, तहसील तमनार, जिला रायगढ़, प्रांत छत्तीसगढ़, देश भारत। 20-22 रजिस्टर में गोकुलानंद पटनायक का नाम खोजे, 22वां रजिस्टर में मिला। बोले तुम्हारा नाम क्या? गोकुलानंद पटनायक। पिताजी का नाम स्वर्गीय मिनकेतन। बस हो गया। बोले नाम है रजिस्टर में, जब रजिस्टर में मेरा नाम है तो एक गिलास पानी आधा कप चाय मिलना चाहिए। तो वहाँ उत्तर मिला तुम्हें नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? कि तुम जिस लिबरा से आए हो वहाँ किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाए हो, तो यहाँ तुम्हें कहाँ से मिलेगा? वहाँ पिलाए होते तो यहाँ पक्का पाते हैं। तो जो हम यहाँ करते हैं, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसी हमें फल मिलता है। तो रामचरितमानस एक ऐसा है कि हमें रास्ता दिखाता है, उस रास्ता से चलें और अपने जीवन को कृतज्ञ बनाएं। ये रामचरितमानस का मूल उद्देश्य है। और संसार में भगवान का आशीर्वाद लेते रहें, भगवान का गुणगान करते रहें और एक दूसरे से मिलजुल के जीवन को यापन करते रहें। जीवन क्षणिक है। मैं तो एक यही कहूँगा, माननीय अशोक जी, एक दिन घूमने निकले तो दिल में भरे अरमान थे, पीछे पीछे महल थे, आगे शमशान थे। अचानक एक हड्डी से पैर टकराई तो उसके यही स्पष्ट बयान थे, जरा संभल कर चलना ओ मुसाफिर, कभी हम भी तेरे जैसे इंसान थे। जीवन इतना ही है, जीवन के रहते हम कुछ करें और अमूल्य जीवन मनुष्य तन मिला है और इस जीवन का हम लाभ लें और भगवान के भाव में रहें, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। छोटे से चौपाई हो जाए। जी 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 जी। अब अशोक जी वही अभी चौपाई जी, जैसे अपन सोच लें कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, संसार को राम में समझें। और रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है कि गोस्वामी जी को जब कहा गया, गोस्वामी जी आप रामायण बड़ा जोरदार लिखे हो। गोस्वामी जी बोले भाई साहब मैं रामायण नहीं लिखा हूँ, रामायण तो तेज राजेश्वर रामायण है, आनंद रामायण है, दुविध रामायण है, भैरव रामायण है, हनुमान नाटक रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, ये सब रामायण है। तो काशी के विद्वान बोले आप क्या लिखे हो? गोस्वामी जी बोले भाई साहब नामकरण को जरा आप देखिए। और गोस्वामी जी बोले रामचरितमानस यह नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मैं रामचरितमानस लिखा हूँ, मानव उचित, जो मानव को उचित रास्ता दिखाए वह रामचरितमानस लिखा हूँ। और रामचरितमानस मानव जीवन के लिए है। और रामचरितमानस के एक एक चौपाई, एक एक सोरठा, एक एक दोहा, छंद, अलंकार, एक एक मंत्र है। इस मंत्र को लेके हम चलें, जीवन कृतज्ञ हो जाएगा। रामचरितमानस के भीतर में जो भाव है, भाई भाई हम कैसे रहें, सही विचित्र भाव है।
भाई भाई हम कैसे रहे? राम जी को 14 साल का वनवास हो गया, तो भरतलाल जी नंदी गांव में रहे, लेकिन नंदी गांव में जमीन में बरोबर में नहीं रहे। बोले मैं नंदी गांव में रहूंगा तो मैं भगवान का बराबरी कर रहा हूं, जमीन को खोदो। जमीन को खुदवाया और जमीन के गड्ढा में भरतलाल जी रहे। बोले मैं भगवान के नीचे रहूंगा, भगवान का बराबरी नहीं करूंगा। भाई भाई का प्रेम देखिए। माँ कौशल्या रात को 2 बजे राजमहल के ऊपर में जो आहट हुई, माँ कौशल्या देखी क्या चीज की आहट है। आहट जाके देखती हैं तो श्रुत कीर्ति छत के ऊपर में घूम रही है। माँ कौशल्या बोली बेटी तू यहाँ क्या कर रही है, शत्रुघ्न कहाँ है? तो श्रुत कीर्ति बोली माँ मैं आपके छोटे पुत्र को 13 साल हो गया मैं नहीं देखी हूं। बोले कहाँ है शत्रुघ्न? मैं 13 साल से नहीं देखी हूं माँ। डोली सजाए शत्रुघ्न को खोजने के लिए निकल गए, तो शत्रुघ्न जी वहीं जहां भरतलाल जी नंदी गांव में कुटी के बाहर गड्ढा खोद के जहां बैठे थे, उसी किनारे एक पत्थर को चट्टान में शत्रुघ्न जी हाथ को तकिया बना के सोए थे। शत्रुघ्न को उठाए, बोले बेटा तू क्या कर रहा है? शत्रुघ्न बोले माँ उस राजमहल में क्या करूंगा माँ, भैया राम और लखन तो वनवास गए, भरत भी नंदी गांव में आ गए, जमीन में गड्ढा खोद के बैठे हैं, उस राजमहल में मैं क्या ये करूंगा मां, जहां भरत भी है मैं भी वहां आ गया। ये जो भाई भाई का प्रेम रामचरितमानस सिखाता है, पढ़े समझे उस रास्ते में चले, जीवन कृतज्ञ हो जाएगा। यही मैं सबसे निवेदन करता हूं। बहुत सुंदर। पटनायक जी, आपने हमारे पंचायत टुडे न्यूज के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके आपने रामायण के उस पंक्ति के माध्यम से हमें वो आज हमारे दर्शकों को मनमोह लिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद।